अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का। इसका जो प्रस्ताव है वो आया था, वर्धा प्रस्ताव 1942 से। इसका प्रस्ताव किससे आया था? वर्धा प्रस्ताव से। यह आया था 1942 में। गांधी जी ने इस प्रस्ताव में, गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। क्या क्या था? गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। क्या होता है? 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने क्या किया? यहाँ गांधी जी, ग्वालियर टैंक है, यहाँ पर गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो, डू एंड डाई। और क्या होता है? 9 अगस्त को ये जो ग्वालियर टैंक, यहाँ पर बहुत बड़ी सभा होती है और इसमें गांधी जी ये नारा देते हैं और इससे वहाँ की जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है। और 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? जो वो ब्रिटिश सरकार है वो ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट करती है और जो नेता हैं बड़े बड़े उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगस्त 1942 को, यानी रात के 12 बजे AM क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर ये स्टार्ट होता है रात के 12 बजे। रात 12 बजे क्या होता है? ये ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है और जो सभी बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और क्या होता है? जो गांधी जी हैं, गांधी जी को कहाँ रखते हैं? पुणे के आगा खां पैलेस में। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में। और क्या होता है? बात करेंगे जो शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह ये कब होता है? ये होता है फरवरी 1946 में। और ये कहाँ होता है? नेवी शिप तलवार पर, जो नेवी का शिप था तलवार, उस पर होता है। नेवी शिप तलवार पर।
क्या होता है, जो बीसी दत्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए क्विट इंडिया लिख दिया था। और इसके जो लीडर्स और ये उस समय जो विद्रोह है स्पेनशिप पे विद्रोह हुआ था, उसकी जो लीडरशिप संभाल रहे थे वो थे MS खान। बीसी दत्त ने क्या लिख दिया था, बीसी दत्त ने अंग्रेज़ों के लिए क्विट इंडिया लिख दिया था, लिख दिया। और जो MC खान थे, MS खान, वो लीडरशिप में थे, शाही सोना से विद्रोह किया था। इनकी लीडरशिप में ही शाही नौसेना विद्रोह किया गया था। लीडरशिप में शाही नौसेना विद्रोह किया। अब बात करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए थे उनके बारे में। जिन्होंने किसी न किसी आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान। सबसे पहले बात करेंगे चापीकर बंधु। चापीकर बंधु उन्होंने क्या किया था, जो 1897 में जो प्लेग कमीशन थे ना, रैंड और एस्टार्ट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पहली राजनीतिक हत्या थी। उन्होंने क्या किया था 1897 में, जो प्लेग कमिश्नर रैंड एंड एस्टार्ट की गोली मारकर हत्या की। और ये क्या थी, और ये पहली राजनीतिक हत्या थी। इसे पहली राजनीतिक हत्या कहा गया। अब बात करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, ये जो लंदन में, ये इनका जो घर था वो लंदन में था। लंदन में अपने घर जो 1905 में, इसका नाम था इंडिया हाउस। इन्होंने क्रांतिकारियों को, जो भारत के क्रांतिकारी थे, उनको इंग्लैंड में शरण दी थी। इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों की शरण स्थली कहाँ पर थी, ये थी इंग्लैंड में। और जिनकी जो एक पत्रिका है उसका नाम क्या था, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका। क्या नाम था, इंडिया सोशलिस्ट। अब बात करेंगे खुदीराम बोस जी के बारे में। खुदीराम बोस, उन्होंने क्या किया था, 1908 में जो किंग्स फोर्स का काफिला था उस पर बम फेंक दिया था। उसी के उम्र में उनको फांसी होती है। और ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले
व्यक्ति रहे। 1908 में किंग फोर्स के काफिला पर बम फेंका। इसमें इनको फांसी होती है। फांसी होती है और ये सबसे कम उम्र में उनको फांसी होती है। हम बात करेंगे वीर सावरकर जी की। वीर सावरकर इन्होंने क्या किया था 1899 में 1899 मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला की स्थापना। और इसका नाम जो फिर उन्होंने क्या किया, जो 1904 में इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया था। अभिनव भारत। इसके मेंबर थे मेंबर कौन थे? वो थे अनंत लक्ष्मण ने क्या किया, जो नासिक के डीएम थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी और इसे नासिक षड्यंत्र कहा गया। और इसी के लिए वीर सावर जी को काला पानी की सजा हो जाती है, जो अंडमान निकोबार में है। और उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। क्या होता है ना, ये लक्ष्मण ने नासिक के डीएम जैक्सन की हत्या कर दी। ये कब हुआ था? 1909 में। और इसी षड्यंत्र को बोला गया था नासिक षड्यंत्र। इसी को लेकर क्या होता है, इसी षड्यंत्र को लेकर, क्योंकि ये इसी को लेकर वीर सावरकर को काला पानी की सजा होती है, क्योंकि जो ये षड्यंत्र कराया था इसके मास्टरमाइंड के रूप में ये वीर सावरकर भी थे। तो जो ये कहाँ पर है? ये है अंडमान। इनको कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार में, जिसे सेलुलर जेल बोलते हैं। सेलुलर जेल। और क्या होता है, जो वीर सावरकर की जयंती आती है 28 मई को वीर सावरकर की जयंती होती है। और अब बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र के बारे में। अलीपुर षड्यंत्र। ये अलीपुर षड्यंत्र के दोषी कौन थे? अरविंद घोष। अब बात करेंगे दिल्ली षड्यंत्र के बारे में। दिल्ली षड्यंत्र। इसमें क्या होता है, जो 1912 में हार्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंक दिया था। और वो कौन कौन थे? उसके मास्टर अमीन, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी। इनको फांसी हो जाती है इसको लेकर। 1912 में हार्डिंग जो वायसराय थे
हार्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंका और इसी को लेकर इन 3 लोगों को फांसी होती है। वो कौन थे? मास्टर अमीन, भाई बालमुकुंद और एक थे अवध बिहारी। अब बात करेंगे बनारस षड्यंत्र के बारे में। बनारस षड्यंत्र। इसके मास्टरमाइंड कौन थे? वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। षड्यंत्र को लेकर इनको काले पानी की सजा होती है। काले पानी की सजा होती है। इनकी एक बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था बंदी जीवन, और इसको क्रांतिकारियों की बाइबल कहा गया था। बंदी जीवन, इसको क्या कहा गया था? क्रांतिकारियों की बाइबल। अब बात करेंगे लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में जो हुआ था, उसमें जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। इन्होंने असेंबली में बम फेंके थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी होती है। बात करेंगे लाला हरदयाल के बारे में। लाला हरदयाल, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, सोहन सिंह भाकना किसी के साथ। क्या किया था 1913 में? सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसके साथ की थी? सोहन सिंह भाकना जी के साथ। सोहन सिंह भाकना ने इसमें हेल्प की थी। अब बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जन्म हुआ था और 23 मार्च को इनको फांसी होती है। इन्होंने भगत सिंह ने क्या किया था? नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा की स्थापना, और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। ये रचना है मोहम्मद इकबाल। शहीद आजम शहीद ए आजम प्रभावित थे करतार सिंह सभाना जी। करतार सिंह सभाना। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? MP झाबुआ जिले में। MP के झाबुआ जिले में। जो इनकी मृत्यु है वो होती है 1945 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज, जो इलाहाबाद था, प्रयागराज। इन्होंने क्या किया था? 1924 में एक संस्था खोली थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी। संस्था कौन सी थी इनकी? थी HRA, जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। जो HR है ये आगे चल के इसका नाम चेंज हो जाता है, वो तो HSRA अब हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो H है इसका नाम हो जाता है सोशलिस्ट। और ये कब होता है? 1928 में। कहाँ? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। और इसमें कौन कौन करते हैं? शहीद भगत सिंह और आज़ाद। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। और क्या हुआ था? जो 1938 में चंद्रशेखर आज़ाद हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी
23 जनवरी 1897 में। कटक उड़ीसा में हुआ था। और इन्हें हिटलर ने जर्मनी में नेताजी के नाम से पुकारा था। इन्हें हिटलर ने जर्मनी में नेताजी के नाम से पुकारा। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार सिंगापुर में गठित की थी। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार गठित, और ये कहाँ की थी? ये की थी सिंगापुर में। हम बात करेंगे मदन लाल ढींगरा जी की। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कर्नल वाइली की हत्या की थी। कर्नल वाइली की हत्या की इन्होंने। और एक थे सूर्य सेन। कौन? सूर्य सेन। इनको जो है मास्टरदा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? जो चटगांव है बांग्लादेश का, इस समय उस जहाँ पर शस्त्रागार था उसको पर अटैक किया था और उसको अपने कब्जे में लिया था। मास्टरदा के नाम से भी जाने जाते हैं। और क्या किया था इन्होंने? जो चटगांव है, चटगांव में जो शस्त्रागार था उसको अटैक किया। चटगांव शस्त्रागार पर अटैक। अब बात करेंगे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी जापान में। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कहाँ की थी? जापान में। अब बात करेंगे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, इन्होंने क्या किया था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना, और इस पार्टी की स्थापना में सहयोग किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। सहयोगी कौन थे? होते मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो एक आदमी थे, एक होते वैलेंटाइन सरोल। जो वैलेंटाइन सरोल थे, इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सरोल ने जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। भारतीय
अशांति का जनक। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।